जी एडवांस एग्ज़ाम 2025 फिजिक्स के अगले सवाल पे विचार करते हैं। एन हाइड्रोजन एटम इनिशियली एट रेस्ट इन इट्स ग्राउंड स्टेट ऑब्जर्व ए फोटॉन ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये फोटॉन की फ्रीक्वेंसी, एंड इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन विथ ए काइनेटिक एनर्जी ऑफ 10. The electron then combines with a positron at rest to a positronium atom in its ground state. देखिए, कहने का मतलब है कि एक हाइड्रोजन एटम है इनिशियली एट रेस्ट इन ग्राउंड स्टेट में, ठीक है। तो मान लिया जाए कि ये आपका हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, इसके चारों तरफ अपना रिवोल्यूशन करेगा। एन हाइड्रोजन एटम इनिशियली एट रेस्ट इन इट्स ग्राउंड स्टेट एब्जॉर्ब ए फोटॉन। अब कोई फोटॉन यहाँ से है और फोटॉन इस पर आता है, ठीक है। और इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है इतना, इस फोटॉन की। तो फोटॉन की जो ऊर्जा होगी, मतलब फोटॉन एनर्जी कितनी हो जाएगी, फोटॉन एनर्जी, फोटॉन एनर्जी जो हो जाएगी हम लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। ये फ्रीक्वेंसी हुआ, ये प्लैंक कांस्टेंट हुआ, ठीक है। अब ये जब यहाँ आता है तो विथ ए काइनेटिक एनर्जी ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द इलेक्ट्रॉन देन द कंबाइंड विथ ए पॉजिट्रॉन एट ए रेस्ट टू ए पॉजिट्रोनियम एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट। जब ये पॉजिट्रॉन यहाँ आता है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होता है, बाहर निकल जाता है। और बाहर निकल जाता है मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन मान लीजिए बाहर निकल गया इससे, और इस पर जो है वो आपका काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, 10, इतना काइनेटिक एनर्जी आ गई। द इलेक्ट्रॉन देन कंबाइंड, अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इससे बाहर निकल गया। द इलेक्ट्रॉन देन कंबाइंड विथ ए पॉजिट्रॉन एट ए रेस्ट टू ए पॉजिट्रोनियम एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट। अब कह रहा है कि कोई पॉजिट्रॉन से ये मिल जाता है, ये इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जो है वो मिल के क्या बनाते हैं, एटम बना लेते हैं। एक एटम बना लिया इन इट्स ग्राउंड स्टेट एंड सिमल्टेनियसली इमिट्स ए फोटॉन ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो जो फोटॉन की फ्रीक्वेंसी है वो इतनी है इस स्टेट में। द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिजल्टिंग पॉजिट्रोनियम एटम मूव्स विथ ए काइनेटिक एनर्जी। अब ये पूरा सिस्टम जो है वो कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी, इतना काइनेटिक एनर्जी से 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी से ये मूव कर रहा है। ये पूरा एटम, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन मिलके एटम बना लिया और ये इतना से मूव कर रहा है, ठीक है। एंड इट इज गिवन दैट पॉजिट्रॉन हैज़ द सेम मास, जितना पॉजिट्रॉन का मास है एज दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का भी उतना ही मास है, ठीक है। Positron has the same mass as that of the electron, and the positronium atom can be considered as a Bohr atom in which
the electron and the positron orbit around their center of mass। इसकी काइनेटिक एनर्जी ये है, और ये जो दोनों हैं, ठीक है, ये दोनों सेंटर ऑफ मास के कर रहा है ना, कि देयर सेंटर ऑफ मास के अराउंड ये क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। कंसीडरिंग नो अदर एनर्जी लॉस, इसमें कोई एनर्जी की लॉस की बात नहीं है। ड्यूरिंग द होल प्रोसेस द डिफरेंस बिटवीन द टू फोटॉन्स एनर्जीज, मतलब कि पहली बार में तो ये हो गया फोटॉन की एनर्जी, पहली बार फोटॉन की एनर्जी इतनी हो गई, ठीक है। और दूसरी बार जब ये फ्रीक्वेंसी की बात करता है, ये फ्रीक्वेंसी की बात करता है, तो फोटॉन की एनर्जी कितनी हो गई, फोटॉन एनर्जी जो हो गई वो इतनी हो गई। तो इन्हीं दोनों के अंतर को निकालना है कि क्या होगा, ठीक है। अगर हम इसको मानते हैं, मान लीजिए एनर्जी 1, और इसको मान लेते हैं एनर्जी 2, तो हमें जो ज्ञात करना है वो ज्ञात करना है E1 माइनस E2 क्या होगा, और प्रोसेस यही है। फिर से लिख देता हूँ, शायद स्क्रीन में नहीं आ रहा होगा, एक बार मैं देख लेता हूँ स्क्रीन में आ रहा है कि नहीं। चलिए, आ रहा है, ये जो है इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ। ये आ रहा है कि ये जो मान लीजिए कि हमें निकालना है E1 माइनस E2 का डिफरेंस निकालना है, क्या होगा। सवाल यही है, सवाल फिर से समझा देता हूँ। एक इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन एटम का, और यहाँ पर एक प्रोटॉन को क्या किया गया, छोड़ दिया गया इसमें, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी से बाहर निकल गया। और बाहर निकलने के बाद ये पॉजिट्रॉन से मिल गया, और पॉजिट्रॉन से मिलने के बाद एक एटम बना लिया, ठीक है, एक एटम बना लिया। उस एटम का नाम पॉजिट्रोनियम एटम है, ठीक है। अब इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और इसके कहने का मतलब कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, जो ये पॉजिट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जो है वो सेंटर के अबाउट अपना चक्कर भी लगा रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस में कहीं भी एनर्जी का लॉस नहीं हुआ है, तो ये 2 फोटॉन एनर्जी का जो डिफरेंस होगा ये बताइए, यही ये सवाल कह रहा है। तो ठीक है, इतना मैं समझा दिया। अब मैं इसको बना रहा हूँ, देख लीजिए। तो सबसे पहली बात है कि ये हाइड्रोजन एटम है, जब इलेक्ट्रॉन जो है वो मान लीजिए यहाँ ये इसका न्यूक्लियस हुआ, और जब इस पे पॉजिट्रॉन आया तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल गया, और बाहर निकलने के बाद इसकी काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है कि 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई, ये इसकी काइनेटिक एनर्जी हो गई, ठीक है। तो यहाँ से जो पॉजिट्रॉन, ये पॉजिट्रॉन कह रहे हैं, फोटॉन है ये क्या है, हाइड्रोजन एटम है, और इसके जो इलेक्ट्रॉन हैं इसमें है ये न्यूक्लियस है, और फोटॉन जो है, फोटॉन इस पे छोड़ा गया, कहने का मतलब। तो जब फोटॉन छोड़ा गया तो ये इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, और इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई, ठीक है। तो फोटॉन की जो एनर्जी है पहले हम ज्ञात कर लेंगे। फोटॉन एनर्जी का सूत्र क्या होता है, H और इसकी
फ्रीक्वेंसी, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी v1 है। अब तब ये फोटोन इसको मतलब कितनी एनर्जी से आएगा कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा। तो हम जानते हैं कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो कितनी होती है, 13.6, ठीक है। और 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ये इसमें काइनेटिक एनर्जी आ गई, तो टोटल एनर्जी कितना हुआ, इतना, यानी कि फोटोन एनर्जी इतनी के बराबर इस पे हम इंजेक्ट करेंगे तब ना इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, क्योंकि इतनी एनर्जी तो ऑलरेडी पहले से है उसके पास। और फिर ये इसको इस पर छोड़ा गया तो क्या हुआ कि ये 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से काइनेटिक एनर्जी भी प्राप्त कर ली। तो इसका मतलब है कि हमने क्या निकाल लिया, ये फोटोन की एनर्जी हमने निकाल लिया 13.6 और 10, 23.6, ठीक है। इतनी एनर्जी तो हम लोगों ने काउंट कर ली कि इतनी एनर्जी चाहिए। अब चलिए दूसरी बात कि जब ये इलेक्ट्रॉन जो है ओपोजिट, क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिट्रॉन से मिल गया, बोला है ना कि ये मिल गया, और मिलने के बाद एक एटम बना लिया पॉजिट्रोनियम एटम, ठीक है। तो पॉजिट्रोनियम एटम बना लिया और मूव्स विथ ए काइनेटिक एनर्जी इतनी है, और ये दोनों क्या है, सेंटर के अबाउट चक्कर लगा रहे हैं। तो कहने का मतलब कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी काउंट करेंगे तो उसका एक फार्मूला होता है, तो वो जो फार्मूला होता है वो होता है -13.6 Z² बाई N² इंटू म्यू बाई एम, इस फार्मूले का यूज करेंगे। अब म्यू क्या होता है, म्यू रिड्यूसेस मास होता है, रिड्यूस मास होता है। तो रिड्यूस मास की जब बात करते हैं तो कह रहा है कि मिलने के बाद इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का जो मास है वो सेम है, ठीक है। तो रिड्यूस मास निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे कि मास का प्रोडक्ट कर देंगे, दोनों का सेम है तो, और फिर दोनों का सम, यही फार्मूला से निकालेंगे रिड्यूस मास, म्यू इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा m² बाई 2m, ठीक है। तो ये इससे एक m कट गया तो क्या आया, ये आ गया m/2, ठीक है। तो रिड्यूस मास म्यू का मान क्या हम लोगों ने ज्ञात किया, म्यू का मान ये ज्ञात किया, ये आपका म्यू का मान है, ठीक है। बाकी तो फिगर मैं बना दिया, तो थोड़ा सा जगह की कमी है तो इसे मिटा देता हूँ, इसको देख के समझ लीजिए। और इसको तो हमें लिख के रख लेना होगा, वो जो पहला वाला निकाल चुका हूँ, पॉजिट्रॉन की एनर्जी वो हमें मिला है 23.6, ठीक है। चलिए इसको रख लिया। और इसमें हम लोगों ने म्यू का मान निकाल लिया, म्यू का मान निकाल लिया m/2 इस फार्मूला में, m तो m है ही। अब यहाँ पे z क्या है, एटॉमिक नंबर है, z क्या है, एटॉमिक नंबर है, और n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। तो इसकी वैल्यू 1 यहाँ पे हो जाती है, ठीक है। तो अब इसी में इसका मान अगर हम पुट करेंगे तो अब इसको मिटा देता हूँ, क्योंकि इसकी वैल्यू तो मैंने यहाँ लिख ली है। तो देखिए ये जो फार्मूला है इलेक्ट्रॉन की, ये एनर्जी का फार्मूला है। तो इसमें जो मैं लिखता हूँ, तो मान लीजिए E बराबर काउंट करूँगा तो
-13.6 आ गया। जेड के लिए 1, तो 1 का स्क्वायर बाई 1 का स्क्वायर, ठीक है। एन के लिए भी 1। और म्यू रिड्यूसेस मास हमने ज्ञात किया क्या, m/2, म्यू का मान m/2 और पहले से m, ठीक है। ये m का मतलब समझिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, नीचे वाला, ठीक है। अब देखिए ये m से m कट गया, तो E बराबर जो हमें मिला वो क्या मिला, 30.6/2 इक्वल टू 6 दूनी 12 आ 1 13, 6.8, ठीक है। 6.8 मिल गया E। चलिए E का मान ज्ञात कर लिए। ये आपकी एनर्जी है 6.8, ठीक है। अब चूंकि ये पूरा सिस्टम है तो इस सिस्टम में कहीं भी, ठीक है, एनर्जी की जो है वो लॉस नहीं हो रही है, इसलिए एनर्जी कंजर्वेशन लगा देंगे, ठीक है। चूंकि बाहर से कोई भी एनर्जी इसमें लग नहीं रही है, ना नो अदर एनर्जी की लॉस हो रही है ड्यूरिंग द होल प्रोसेस। इतना ही समझिए कि ड्यूरिंग द होल प्रोसेस नो अदर एनर्जी लॉस। तो यहाँ पर जो है वो एनर्जी कंजर्वेशन वाला हम लगा देंगे, ठीक है। तब वही काम करेंगे। तो इसके लिए शुरू में जो फोटॉन है वो हाइड्रोजन एटम पर आया तो इलेक्ट्रॉन निकल गया तो उसकी एनर्जी कितनी थी, उसकी काइनेटिक एनर्जी थी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो वो एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। बाहर निकलने के बाद वो किससे मिला, तो पॉजिट्रॉन से मिल गया और एक एटम बना लिया, ठीक है, जिसका नाम पॉजिट्रोनियम एटम हुआ, ठीक है। और जो फोटॉन है उस समय फोटॉन की फ्रीक्वेंसी आ गई है, ठीक है। द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिजल्टिंग एटम मूव्स विथ ए काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी की बात किया जाए तो काइनेटिक एनर्जी कितना है, इतना है। मिलने के बाद जो एटम बना तो वो एटम जो है वो इतनी काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रही थी, ठीक है। और फोटॉन के रूप में जो एनर्जी निकला, मैं क्या कर रहा हूँ बात समझिए, फोटॉन के रूप में जो एनर्जी निकला वो आपको फोटॉन एनर्जी इतनी हो जाएगी। क्योंकि उस समय जो फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है तो ये कर रहा है, तो ये फोटॉन एनर्जी की बात हो गई, ठीक है। थोड़ा सा नीचे लिख दे रहा हूँ, अगर मैं इसको मिटा भी दूं तो काम चलेगा, चूंकि इसका तो मान निकाल चुका हूँ। तो देखिए ये फोटॉन एनर्जी हो गई, फोटॉन एनर्जी के रूप में। और इसके बाद प्लस इलेक्ट्रॉन के पास ग्राउंड स्टेट में हम कितनी एनर्जी निकाल चुके हैं, इतनी एनर्जी निकाल चुके हैं। तो ये -6.8, ठीक है। तो इनिशियल एनर्जी इक्वल टू ये फाइनल एनर्जी। फाइनल एनर्जी में उसका था काइनेटिक एनर्जी, फिर फोटॉन के रूप में जो एनर्जी निकला वो
और फिर इलेक्ट्रॉन के पास ग्राउंड स्टेट में जो एनर्जी थी O, ये बराबर हो गया जो इलेक्ट्रॉन शुरू में काइनेटिक एनर्जी से निकला यानी भाग रहा था उसके बराबर। ये एनर्जी थ्योरम से हो गया। अब इसको हम हल कर देंगे। तो इसको हल कर देंगे तो जगह का अभाव है तो इसलिए यहाँ पे कर दे रहा हूँ, या अगर मैं इसको मिटा दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, या छोड़िए बिना मिटाए कर रहा हूँ। देखिए ये तो आपका 10 का 10 हो गया इक्वल टू ये प्लस माइनस माइनस हो गया तो ये घट जाएगा तो ये क्या आ जाएगा -6.8 प्लस 5 तो ये आ जाएगा -1.8 और फिर आ जाएगा ये। ठीक है। अब जब हम इसका मान निकालना चाहेंगे तो क्या करेंगे, ये 10 और ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 1.8 यानी कि मिलेगा हमको 11.8। तो ये फोटोन एनर्जी मिल गई, दूसरी फोटोन एनर्जी मिल गई। और पहली फोटोन एनर्जी ये है, देखिए पहली फोटोन एनर्जी ये है 23.6, दूसरी फोटोन एनर्जी हमें मिली 11.8 और उसी का डिफरेंस निकालना है, द डिफरेंस बिटवीन टू फोटोन एनर्जी। तो अगर इसको हम मान लेते हैं, हम बताए थे ना कि इसको मान लिया अगर E1 पहली को एनर्जी को और दूसरी को मान लिया E2 तो जो डिफरेंस निकालेंगे वो क्या निकाल देंगे, जो डिफरेंस निकालेंगे वो निकाल देंगे E1 माइनस E2, जो आएगा वहीं उत्तर होगा। तो यानी कि 23.6 से 11.8 को घटा देना है। तो 23.6 में 11.8 घटा रहे हैं तो 8 8 16 हो गया, ये 2 बचा, 2 में से 1 गया 1 और ये 2 में से 1 गया 1, 11.8। तो इसका मतलब यही है कि यहाँ हम लिख देंगे कि दी डिफरेंस बिटवीन टू फोटोन एनर्जी इक्वल टू 11.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यही आपका उत्तर हो जाएगा।